लक्ष्मी ने मंदिर में अपनी नई जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए ले लिया माता जी के सामने बड़ा फैसला और घर पे नीलम ने लक्ष्मी को एंट्री ना देने के लिए खाली कसम और ऋषि ने छोड़ दिया लक्ष्मी के लिए अपना ही घर और कहानी को बढ़ा दिया 2 साल आगे। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब लक्ष्मी माता जी के मंदिर में जाकर माता जी के सामने चिल्लाकर कहेगी कि ये माँ सबका भाग्य लगती है ना और मैं लक्ष्मी ही सबका भाग्य हूँ ना, तो मेरे साथी लक्ष्मी के भाग्य के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हर मोड़ पर मुझे बार बार इम्तिहान देना पड़ता है। यह सब लक्ष्मी को माता जी के सामने चिल्लाते हुए पीछे से ऋषि सुन लेगा, जहाँ पर जब ऋषि लक्ष्मी को माता जी पर चिल्लाने से रोकने के लिए जाएगा तभी लक्ष्मी माता जी के सामने कसम खाती हुई सबसे बड़ी बात कह देगी और कहेगी, हे माँ, आज ही और अभी यहाँ पर मेरी जिंदगी का फैसला होगा और वो फैसला मेरी जिंदगी का कोई नहीं करेगा, आप भी नहीं माँ, वो फैसला अब मैं करूंगी यानी लक्ष्मी करेगी। ये फैसले वाली बात सुनकर ऋषि को काफी बड़ा शौक लगेगा, लेकिन जब लक्ष्मी अचानक से कसम खाती हुई कहेगी, मेरा फैसला ये है कि अब से मैं ना ही किसी के साथ और ना ही किसी के घर में रहूंगी, मैं रहूंगी तो बस अकेले और अपनी जिंदगी को अकेले ही बिताऊंगी और पूरी जिंदगी भर दूसरों की सेवा करती रहूंगी। जिसको माँ आपकी जरूरत है उसे मैं माँ का प्यार और सब कुछ दूंगी। ये बड़ा फैसला सुनकर ऋषि के होश उड़ जाएंगे, लेकिन जब घर में नीलम के सामने वीरेंद्र कहेगा कि लक्ष्मी अगर इस घर में आएगी तो उसे इस घर में आने से कोई नहीं रोकेगा, यहाँ तक कि नीलम तुम भी नहीं। तब यह सुनकर नीलम चिल्लाकर कहेगी, बस मैं लक्ष्मी को इस घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती और उसे इस घर में कदम रखने की तो दूर की बात है, मैं उसे इस घर में आने नहीं दूंगी, यहाँ तक कि एक कदम तक रखने नहीं दूंगी। वो अपने आप को समझती क्या है, वो है ही लक्ष्मी पैदाइशी मनहूस औरत। यह सुनकर वीरेंद्र से लेकर आयुष तक के सभी के दिल चीर कर निकल जाएंगे, लेकिन जब ऋषि मंदिर में अपने 2 हाथों से लक्ष्मी को पकड़ते हुए कहेगा कि लक्ष्मी तुम माँ के मंदिर के सामने कहना क्या चाहती हो और ये तुम्हारा कैसा और कौन सा फैसला है, तभी यह सुनकर लक्ष्मी धीरे से और प्यार से ऋषि को कहेगी, ऋषि तुम मुझसे दूर हो जाओ और आइंदा से तुम अपनी शक्ल मत दिखाना, क्योंकि अब मैं अपनी जिंदगी खुद से जीना चाहती हूँ और पूरी दुनिया में जिस चीज को जिसकी जरूरत है उसकी मैं ढाल बनकर माँ की तरह खड़ी रहना चाहती हूँ। इसलिए प्लीज ऋषि मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम मेरी परवाह करना छोड़ दो और मुझसे दूर चले जाओ। यह सुनकर ऋषि ना चाहते हुए अपने घर ओबेरॉय हाउस चला जाएगा, जहाँ पर जब ऋषि ओबेरॉय हाउस में पहुँचेगा और नीलम ऋषि को देखते ही गुस्से से ऋषि पर चिल्लाएगी और अचानक से कहेगी कि तुम उस मनहूस औरत लक्ष्मी को लेकर आ गए, मुझे पता ही था, लेकिन तुम ऋषि इस घर में कदम मत रखना। उस मनहूस औरत को इस घर में लाने से पहले मेरी बात सुन लो, या तो तुम्हें उसे अपनाना होगा या फिर मुझे, या तो वो लक्ष्मी रहेगी या फिर मैं। यह सुनकर ऋषि को काफी बड़ा शौक लगेगा, लेकिन लक्ष्मी आई ही नहीं है कि जाने बगैर नीलम ऋषि को बोलती रहेगी और कहेगी कि तुम हमारे बेटे हो ही नहीं सकते, तुम मेरे कहे बिना उस मनहूस औरत लक्ष्मी को लेकर आ गए। तभी यह सुनकर ऋषि को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और ऋषि चिल्लाकर कहेगा, नहीं माँ, लक्ष्मी नहीं आई है और जिस तरह आप लक्ष्मी को समझती है वो तो उसके 1% के भी बराबर नहीं है, लक्ष्मी ऐसी है ही नहीं, मनहूस तो आप है माँ, जो आप लक्ष्मी को मनहूस समझ रही है, सबसे बड़ी मनहूस तो आप है माँ। यह सुनकर नीलम के होश उड़ जाएंगे और ऋषि को बिल्कुल ऐसा ही नीलम को जवाब देना चाहिए क्या नहीं, और लक्ष्मी के लिए ऋषि को ऐसे घर को छोड़ देना चाहिए क्या नहीं, और आप ऋषि लक्ष्मी को एक होते हुए देखना चाहते हैं क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।